अच्छा, 2024 के चुनावों के दौरान का एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड याद करते हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन ने तय कर लिया है, अगर बीजेपी 200 सीटें भी नहीं लाती तो भी मोदी जी पीएम बनेंगे क्योंकि ईवीएम हैक हो चुका है। ओहो, ये तो बहुत चला था। और ये मैसेज मतलब सिर्फ 30 सेकंड में 4 लाख लोगों तक पहुंच गया। सोचिए। या फिर 2023 की वो एआई से बनी तस्वीर जिसमें पोप फ्रांसिस एक सफेद पफर जैकेट में थे। हाँ, वो तो काफी असली लग रही थी। इतनी असली कि 24 घंटे के अंदर उसे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए। बिल्कुल। और अब तो डीप फेक वीडियो रोज की बात हो गई है। राजनेता वो बातें कह रहे हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी। ये सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं है, ये आज की हकीकत का एक छोटा सा ट्रेलर है। सही बात है। हम जिसे इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, वो असल में एक इंफॉर्मेशन सुनामी बन चुका है। आप फोन उठाते हैं और 500 नोटिफिकेशंस, 50 न्यूज चैनल्स, 200 व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, सब एक साथ। और हर चीज के साथ एक अर्जेंसी है। अभी देखो, तुरंत शेयर करो। तो आज हमारी बातचीत का जो सवाल है वो यही है कि जब हमारे दिमाग पर जानकारी का इतना जबरदस्त हमला होता है तो वो सच और झूठ के बीच की महीन रेखा को पहचानना क्यों बंद कर देता है? ऐसा क्या होता है कि हम जानते बूझते हुए भी गलत चीजों पर यकीन करने लगते हैं? बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ समस्या गिनाना नहीं है, बल्कि उसकी तह तक जाना है। आज हम उन 3 बड़े मनोवैज्ञानिक जालों की चीर-फाड़ करेंगे जो हमें इस सूचना के दलदल में फंसाते हैं। अच्छा। पहला है कॉग्निटिव लोड, यानी दिमाग पर जरूरत से ज्यादा बोझ। दूसरा सिलेक्टिव अटेंशन, यानी सिर्फ वो सुनना जो हम सुनना चाहते हैं। और तीसरा है फिल्टर बबल्स, वो अदृश्य दीवाने जो टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ बना देती है। चलिए इस भूल भुलैया को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। तो पहला जो मनोवैज्ञानिक जाल है वो है कॉग्निटिव लोड। इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन उसकी भी एक रैम लिमिट होती है। हाँ। रिसर्च कहती है कि एक समय में हमारा जो वर्किंग मेमोरी सिस्टम है वो केवल 4 से 7 चीजों को ही ठीक से प्रोसेस कर सकता है। बस 4 से 7? बस। अब आज के दिन को ही याद कीजिए। सुबह काम की ईमेल, बच्चों के स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप, स्टॉक मार्केट का अलर्ट और फिर फूफा जी का भेजा हुआ वो अद्भुत घरेलू नुस्खा वाला फॉरवर्ड। हाँ, बिल्कुल। ये सब एक साथ दिमाग पर हमला करते हैं। एग्जैक्टली। और जब ये हमला होता है तो दिमाग का सर्किट ब्रेकर समझ लीजिए ट्रिप हो जाता है, वो ओवरलोड हो जाता है। अच्छा। इस स्थिति में दिमाग का एक बहुत पुराना सर्वाइवल के लिए बना मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। वो कहता है, देखो मेरे पास हर चीज की गहराई में जाकर उसकी सच्चाई परखने की ना तो ऊर्जा है ना समय, मुझे शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट? मनोविज्ञान में इन्हीं शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, मतलब कम मेहनत वाली सोच। दिमाग पूरी कहानी पढ़ने की बजाय सिर्फ पैटर्न देखकर फैसला करता है। हाँ, जैसे वो हर त्योहार पे एक मैसेज आता है कि यूनेस्को ने भारत के राष्ट्रगान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। अरे हाँ, वो तो हर साल आता है। 10 साल से चल रहा है, और क्योंकि ये बार बार दिखता है लोग उसे सच मान लेते हैं। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। अगर कोई चीज बार बार दिख रही है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारतीय संदर्भ में ये शॉर्टकट हर जगह काम करते हैं। जैसे एक है फैमिलियरिटी। हाँ, फैमिलियरिटी ह्यूरिस्टिक। कोई मैसेज अगर 10 अलग अलग ग्रुप से आया है तो दिमाग कहता है इतने लोग भेज रहे हैं तो सच ही होगा, जांचने की जरूरत नहीं। फिर एक है अथॉरिटी ह्यूरिस्टिक। अगर अपनी जाति, धर्म या राजनीतिक विचारधारा का कोई बड़ा नेता कुछ कह रहा है तो हम बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है कि ये आदमी हमारी तरफ का है, ये झूठ क्यों बोलेगा। बिल्कुल। और तीसरा इमोशनल टैगिंग। अगर हेडलाइन में शॉकिंग, एक्सपोज्ड या सनसनीखेज खुलासा जैसे शब्द है तो क्लिक हो ही जाता है। दिमाग उसे एक जरूरी जानकारी के तौर पर टैग कर देता है। फिर हम आर्टिकल पढ़ें या ना पढ़ें, वो हेडलाइन हमारे दिमाग में सच की तरह चिपक जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 2023 में MIT की एक स्टडी आई थी। उन्होंने पाया कि जब लोगों का कॉग्निटिव लोड ज्यादा होता है तो उनके किसी भी जानकारी को फैक्ट चेक करने की संभावना 70% तक गिर जाती है। 70%? ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि लोग आलसी हैं, इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग थक चुका है। और भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति तो विस्फोटक हो जाती है। डेटा रिपोर्टल 2024 के आंकड़े देखिए, वो चौंकाने वाले हैं। क्या कहते हैं वो? भारत में एक औसत स्मार्टफोन यूजर रोजाना 4 से 5 घंटे स्क्रीन पर बिताता है। इस दौरान उसे 150 से 200 नोटिफिकेशंस मिलते हैं। 150 से 200? हाँ, आप कल्पना कीजिए दिमाग की क्या हालत होती होगी। वो लगातार एक अलर्ट मोड में रहता है, थका हुआ,
और इसी थकी हुई हालत में वो उस जानकारी को सच मान लेता है जो सबसे ज्यादा भावनात्मक है या सबसे जानी पहचानी लगती है, भले ही वो सरासर झूठ हो। तो पहला सबक ये है, हमारा दिमाग आलसी नहीं है, बस थका हुआ है। और थका हुआ दिमाग सबसे आसान रास्ते पर चलता है, भले ही वो रास्ता झूठ की खाई की तरफ जाता हो। ये तो हुई दिमाग की थकान की बात। लेकिन क्या होता है जब इस थके हुए दिमाग को कोई जानबूझकर गलत रास्ते पर धकेलने लगे? यहीं पर दूसरा और ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मैदान में आता है, हमारा सिलेक्टिव अटेंशन। बिल्कुल, सिलेक्टिव अटेंशन को हम कंफर्मेशन बायस का बड़ा और ज्यादा ताकतवर भाई कह सकते हैं। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो हर जानकारी को अंदर नहीं आने देता। वो उन चीजों को प्राथमिकता देता है जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं से मेल खाती हैं। अच्छा, अगर मैं मानती हूँ कि कोई राजनेता भ्रष्ट है, तो उससे जुड़ी हर नेगेटिव खबर मुझे ज्यादा सच्ची लगेगी और हर पॉजिटिव खबर को मेरा दिमाग प्रोपोगंडा कहकर खारिज कर देगा। ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी इसी डिफॉल्ट सेटिंग को हैक कर रहा है। वो इसे एक सामान्य इंसानी आदत से उठाकर एक परमाणु हथियार में बदल रहा है। कैसे? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम का सिर्फ एक ही भगवान है, एंगेजमेंट। मतलब लोगों को ऐप पर रोके रखना। एग्जैक्टली। उनका लक्ष्य है आपको ऐप पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना। और रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि इंसानों को सबसे ज्यादा क्या चीज रोक कर रखती है? वो है गुस्सा, डर, सदमा और अपनी पहचान से जुड़ी भावनाएं, मतलब हम बनाम वो वाली भावना। बिल्कुल, एल्गोरिदम को ये पता है। वो ये नहीं देखता कि कंटेंट सच है या झूठ। वो सिर्फ ये देखता है कि कौन सा कंटेंट आपकी भावनाओं को भड़काकर आपको स्क्रॉल करने से रोकेगा। इसका एक ठोस उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने उत्सुकतावश एक एंटी वैक्सीन रील को सिर्फ 10 सेकंड के लिए देख लिया या लाइक कर दिया। एल्गोरिदम के लिए ये एक सिग्नल है, अच्छा इस यूजर को इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी है। इसके बाद खेल शुरू होता है। उसे और वैसा ही कंटेंट दिखाया जाएगा। हाँ, अगले कुछ हफ्तों तक उस व्यक्ति को सिर्फ वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, वैक्सीन एक वैश्विक साजिश है जैसे वीडियो ही दिखाए जाएंगे। हर वीडियो पिछले वाले से ज्यादा एक्सट्रीम होगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 58% भारतीय अपनी खबरें व्हाट्सएप और यूट्यूब से लेते हैं, जहां ये एल्गोरिदम वाले इको चैम्बर सबसे मजबूत होते। बिल्कुल, इसका नतीजा हमने 2024 के चुनावों में उस डीप फेक वीडियो में देखा जिसमें राहुल गांधी को कथित तौर पर हिंदुओं को मार देंगे कहते हुए दिखाया गया था। हाँ, वो तो बहुत फैला था। जाहिर है वो एक झूठा वीडियो था, लेकिन वो जंगल की आग की तरह क्यों फैला? क्योंकि वो उन लाखों लोगों की पहले से बनी धारणा की पुष्टि करा रहा था जो उन्हें पसंद नहीं करते। सही कहा। उनके सिलेक्टिव अटेंशन ने उस वीडियो को सच मान लिया और उनके थके हुए दिमाग ने फैक्ट चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई। तो यहाँ एक सीधा सा फॉर्मूला काम कर रहा है, हमारा थका हुआ दिमाग प्लस हमारा सिलेक्टिव अटेंशन, और इसे गुणा कर दीजिए एआई के एंगेजमेंट वाले एल्गोरिथम से। नतीजा एक परफेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन मशीन, एक ऐसी मशीन जो हमें वही झूठ परोसती है जिस पर हम यकीन करना चाहते हैं। तो ये साफ है कि समस्या बहुत गहरी है। ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि मीडिया लिटरेसी बढ़ाओ या फैक्ट चेक करो, ये तो सुनामी के सामने कागज की दीवार खड़ी करने जैसा है। सही बात है। जब लड़ाई भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर है, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी तो उसी स्तर पर बननी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और अच्छी खबर यह है कि मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं जो हमारे दिमाग को इस हमले के लिए तैयार कर सकते हैं, एक तरह की मेंटल वैक्सीन की तरह। इसमें सबसे पहली और प्रभावी तकनीक है प्री बंकिंग। हाँ, इसे इनोक्यूलेशन थ्योरी भी कहते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सोशल साइंटिस्ट ने इस पर काफी काम किया है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। क्या है वो? किसी झूठ या गलत जानकारी के वायरस की तरह फैलने से पहले ही लोगों को उस झूठ का एक कमजोर वर्जन दिखा दो और साथ ही ये भी बता दो कि उसे कैसे फैलाया जा रहा है। अच्छा, मतलब लोगों को झूठ के खिलाफ मेंटली वैक्सीनेट कर दो। बिल्कुल। इसका कोई असली उदाहरण है जहां इसे इस्तेमाल किया गया हो? हाँ, चुनावों से पहले वो ईवीएम हैक हो गया वाला फॉरवर्ड फिर से वायरल होने लगा था। इस बार इलेक्शन कमीशन और कई फैक्ट चेकर्स ने प्री बंकिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने 30 सेकंड के वीडियो बनाए जिसमें साफ साफ दिखाया गया कि ये 2019 का एक एडिटेड वीडियो है। और ये भी बताया होगा कि इसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई है। हाँ, ये वीडियो उस झूठे फॉरवर्ड के साथ साथ ही फैलने लगा।
नतीजा ये हुआ कि उस झूठे मैसेज की शेयरिंग में 60% की कमी आई। लोगों को झूठ मिलने से पहले ही उसका सच पता चल गया था। ये तो कमाल है, झूठ के वायरस का टीका पहले ही लगा देना। दूसरी कौन सी तकनीक है? दूसरी तकनीक है एक्यूरेसी प्रॉम्प्ट्स। ये बहुत छोटे छोटे रिमाइंडर्स होते हैं जो हमें सही दिशा में सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे एक्स मतलब पहले ट्विटर ने इसका एक बहुत सफल प्रयोग किया। जब भी कोई यूजर किसी आर्टिकल का लिंक सिर्फ हेडलाइन पढ़कर रीट्वीट करने की कोशिश करता तो एक छोटा सा पॉपअप आता था। हाँ, हेडलाइंस डोंट टेल द फुल स्टोरी, वांट टू रीड द आर्टिकल बिफोर रीट्वीटिंग। मतलब क्या आप रीट्वीट करने से पहले आर्टिकल पढ़ना चाहेंगे? सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ा? बहुत बड़ा। इस एक छोटे से सवाल ने लोगों को 1 सेकंड के लिए रोक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके दिमाग को शेयरिंग मोड से निकालकर एनालिसिस मोड में डाल दिया। इस प्रयोग से फैक्ट चेकिंग की दर में 20 से 30% की वृद्धि हुई। वाह! और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर कोई आदत अपनाना चाहें तो? सबसे शक्तिशाली व्यक्तिगत तकनीक है इमोशन चेक पॉज। इमोशन चेक पॉज। हाँ, जब भी कोई फॉरवर्ड या कोई पोस्ट देखकर आपके अंदर बहुत तेज भावनाएं उठें, गुस्सा, डर, कुछ भी, तो शेयर बटन पर क्लिक करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकें। सिर्फ 10 सेकंड। और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं इसे इसलिए शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ये सच है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने मेरी भावनाओं को भड़का दिया है? मुझे याद है एक बार मैंने गुस्से में एक खबर शेयर कर दी थी और 5 मिनट बाद पता चला कि वो आधी अधूरी थी। वो शर्मिंदगी आज भी याद है। वो 10 सेकंड का ठहराव उस शर्मिंदगी से बचा सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान है। प्री बंकिंग, एक्यूरेसी प्रॉम्प्ट्स और इमोशन चेक पॉज, ये हमें पहले 2 जालों, कॉग्निटिव लोड और सिलेक्टिव अटेंशन से बचाते हैं। लेकिन उस तीसरे जाल का क्या, फिल्टर बबल का? आपने सही जगह पर उंगली रखी है। फिल्टर बबल वो डिजिटल जेल है जो एल्गोरिदम हमारे चारों ओर बना देता है। इसे तोड़ने के लिए हमें जानबूझकर कोशिश करनी होगी। कैसे? एक तरीका है विविध सूचना स्रोतों का उपयोग, मतलब एक डाइवर्स इंफॉर्मेशन डाइट। रोज सिर्फ 10 मिनट किसी ऐसे न्यूज स्रोत को पढ़िए जिसकी विचारधारा आपसे बिल्कुल विपरीत हो। मतलब अगर कोई द हिंदू पढ़ता है तो वो 10 मिनट के लिए ओपन इंडिया भी देखें, या अगर कोई द वायर का पाठक है तो स्वराज्य पर भी नजर डाले। ये तो काफी मुश्किल है। मुश्किल है पर जरूरी है। इसका मकसद अपनी राय बदलना नहीं है, मकसद सिर्फ ये समझना है कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है। ये आपके बबल में एक खिड़की खोलने जैसा है। और दूसरी चीज जो भारत में जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है, वो है सामुदायिक स्तर पर सत्यापन समूह। अच्छा। केरला में फैक्ट चेक केरला और तमिलनाडु में यू टर्न जैसे युवाओं के समूह हैं जो स्थानीय भाषा में आने वाले फॉरवर्ड्स को रियल टाइम में वेरीफाई करके उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में वापस भेजते हैं। जब फैक्ट चेक स्थानीय भाषा में और भरोसेमंद लोगों से आता है तो उसका असर ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला, हमारा दिमाग जानकारी के बोझ तले थका हुआ है और शॉर्टकट ले रहा है, जिससे हम झूठ पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। दूसरा, AI एल्गोरिदम्स हमारी भावनाओं और सिलेक्टिव अटेंशन का फायदा उठाकर हमें भड़काने वाले कंटेंट के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसा रहे हैं। और तीसरा, ये फिल्टर बबल्स हमें हमारी ही बनाई हुई झूठ की दुनिया में कैद कर रहे हैं, जहां हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही एकमात्र सच है। बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम लाचार नहीं हैं। हम अपने दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदल सकते हैं। अगर आज के इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक नियम अपनी जिंदगी में उतारना हो तो वो ये होना चाहिए, हर वायरल चीज को शेयर करने से पहले मैं 10 सेकंड रुककर खुद से एक सवाल पूछूंगी, क्या मैं इसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सच है या क्योंकि ये मुझे गुस्सा दिला रहा है? ये छोटा सा ठहराव, ये एक सवाल हमें 90% झूठी खबरों का सिपाही बनने से रोक सकता है। और जाने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या आपने कभी कोई गलत फॉरवर्ड शेयर किया है और बाद में आपको उसका पछतावा हुआ? या क्या आप कोई ऐसी निजी तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो आपको इस तरह की गलत सूचना से बचाती है? #TooMuchData हैशटैग का उपयोग करके एक्स पर अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। तब तक फोन मत छोड़ना, लेकिन दिमाग जरूर ऑन रखो।